हेलो दोस्तों, हम आपके लिए ला चुके हैं इंग्लिश ग्रामर का एक कंप्लीट कोर्स। और ये कोर्स बहुत ही यूनिक और हिस्टोरिकल होने वाला है, क्योंकि इस कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व होने वाले हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ग्रामर चाहिए, हमें सीएसएस की टेस्ट देने के लिए ग्रामर चाहिए, हमें जुडिशरी के लिए ग्रामर चाहिए। और इस कोर्स को करने के बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आपके इसी कोर्स में कवर होने वाले हैं। इसके अलावा ये कोर्स सारे क्लासेस के बच्चे भी देख सकते हैं। अब इस कोर्स में क्या होगा, इसके वीडियोस आपको कहां से मिलेंगे और इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, अब आपका इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड नजरिया बदलने वाला है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि आपका नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि मैं इस कोर्स में अपनी जी जान लगाने वाला हूं। क्या इंग्लिश ग्रामर इतनी इजी है कि आपका पूरा नजरिया इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड बदल जाएगा? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, यस। इंग्लिश ग्रामर बहुत ही इजी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी रूल्स, कोई भी चेंजिंग नहीं होती, हमेशा वही रहता है। क्या अब आप मुझे बताएं कि क्या इसमें सब्जेक्ट की डेफिनेशन बदल जाएगी? नहीं। क्या इसमें वर्ब की डेफिनेशन बदल जाएगी? क्या एक्टिव पैसिव के रूल्स चेंज होने वाले हैं, या फिर क्या नरेशन के रूल्स चेंज होने वाले हैं? कुछ भी नहीं होने वाला। ये इंग्लिश ग्रामर बहुत ही इजी है। और जो लोग कहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर तो बहुत ही मुश्किल है, हमें तो समझ में ही नहीं आती, भाई क्यों नहीं समझ आती आप लोगों के? ये तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट में से बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही तो इंग्लिश ग्रामर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट बहुत ही बोरिंग लगता है, हालांकि ये बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। और उन लोगों को ये बोरिंग सब्जेक्ट इसलिए लगता है क्योंकि जो स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं वहां पर तो वो इंग्लिश ग्रामर सीख लेते हैं, वहां पर तो उसको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंग्लिश पर प्राइमरी स्कूल्स या फिर पब्लिक स्कूल्स जो भी हैं वो इस पे ध्यान नहीं देते। तो इस वजह से जब स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर इंटर क्लियर कर देते हैं, उसके लिए फिर बाद में मुश्किलात पैदा होती है, क्योंकि वो जब एग्जाम्स देने लगते हैं तो वहां पर उनको जो ग्रामर मिलती है वो समझ में ही नहीं आती, उनके क्वेश्चंस सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो मेरा जो मोटिव है, सारे क्लासेस इस इंग्लिश ग्रामर कोर्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, और इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इस कोर्स को सही से अंडरस्टैंड कर लें, ताकि उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये सवालात आते हैं कि इंग्लिश हम कैसे सीखें, सेंटेंस कैसे बनाएं, और उसमें जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो कौन कौन से रूल्स होते हैं, और इसके अलावा वर्ब का रोल क्या होता है। ये सारी चीजें इसी कोर्स में कवर करने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस कोर्स के फायदे क्या होने वाले हैं आपको। सबसे पहली बात, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो सारे तो क्लियर होने ही होने वाले हैं, और उसके अलावा सारे क्लासेस के बच्चे भी इस कोर्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और क्योंकि ये कोर्स चेंज नहीं होता, सारे रूल्स वही रहते हैं, तो एक बार आप ये कंप्लीट कोर्स कर लें, उसके बाद जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो क्लासेस के एग्जाम हो या फिर वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, वो सारे आपके अच्छे तरीके से चुटकियों में क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इस कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, वॉइस, मॉडल्स, और इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हम इस कोर्स में ऐड कर लेंगे। अब ये कोर्स आपको कहां से मिलेगा? ये इसी YouTube चैनल पे आपको कोर्स मिल जाएगा, और बहुत ही जल्द ये कोर्स लॉन्च होने वाला है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।